अध्यात्म, शिवा, अवेयरनेस, तंत्रा, क्या ये सब सिर्फ शब्द मात्र हैं या इनको सुन के आपको जानने की उत्सुकता होती है, या सिर्फ आजकल ट्रेंडिंग है, सब बात कर रहे हैं तो आपने भी सोचा चलो देखते हैं, या सीरियसली लगता है कि जीवन में कुछ तो ये मिसिंग है। एक 20 साल के साधक आदि सुयश अपनी साधना से उत्पन्न अनुभवों से, शिवा सूत्रा के सीक्रेट्स या रहस्यों से आपको अज्ञान और ज्ञान के बीच का भेद बताते हुए प्रैक्टिकल तरीके से हमें ये समझाएंगे कि हम लोग जो भी जीवन में करते हैं वो पूर्णता पाने के लिए करते हैं। चाहे गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, एजुकेशन हो, बैंक बैलेंस हो, फेम हो, यश हो, सभी कुछ अपने को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो उसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? जहाँ यूट्यूब पे हजारों अतरंगी कंटेंट क्रिएटर्स स्पिरिचुअलिटी के गूढ़ सीक्रेट्स को गूगल रिसर्च के भरोसे आपको खतरनाक ज्ञान परोस रहे हैं, हम प्रयासरत हैं कि जो भी शेयर किया जाए तथास्तु भारत के चैनल पे वो साधना और तपस्या के स्रोत से ही आए आप तक। इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने पर आपको एक कमाल का सीक्रेट समझ में आएगा, द सीक्रेट ऑफ फीलिंग इनकम्प्लीट। हम लोग अपने आप को अपूर्ण महसूस क्यों करते हैं? तो देखते रहिए, एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें इस चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो पिछला सूत्र था चैतन्य महात्मा, जो कि पहला सूत्र है शिव सूत्र का, और हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया था। बट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो, या क्योंकि वो बहुत ही पहले हम लोगों ने उस पर बात किया था, तो थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए हम इसे वापस से समराइज करते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सी, शिव सूत्र बहुत ही ब्यूटीफुली शुरू होता है चैतन्य महात्मा से। सारे तरह का अनइम्पॉर्टेंट सुपरफिशियल मैटर हम लोग छोड़ देते हैं, और जो हार्ट है तंत्रों का, वहीं से शुरू करते हैं, हमारे सेल्फ से, जो कि है चैतन्य। यहीं से सब कुछ शुरू होता है कि मैं कौन हूं। अगर आध्यात्म है तो यहीं से शुरू होगा कि मैं कौन हूं, और वो खत्म भी यहीं पे होगा कि मैं कौन हूं। सारे तरह के दुखों का कारण यही है, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद सेल्फ, जो कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। सारे तरह के बंधनों का कारण यही है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। और एक बार मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं, तो इट इज ऑल सॉर्टेड। जो पाना है वो हम लोगों ने पा लिया, जिसे हिंदू टर्मिनोलॉजी में मोक्ष कहते हैं। और अभिनव गुप्त इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं तंत्रा लोक के पहले ही चैप्टर में, पहले ही आने, कि मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही तत्। कि मोक्ष और कुछ भी नहीं है, अपने सेल्फ को जानना है। मेरा स्वरूप क्या है, इसका रियलाइजेशन ही मोक्ष है। दैट्स इट। तो यहीं से हम दूसरे श्लोक पे बढ़ते हैं। फिर वो बताते हैं कि बंधन क्या है। अब मोक्ष तो हमें पता चल गया ना कि मोक्ष क्या है, अपने सेल्फ को जानना। तो बंधन क्या है? दूसरा सूत्र इसी के बारे में है। और बहुत ही ब्यूटीफुली भगवान शिव डिस्क्राइब करते हैं कि ज्ञान ही बंधन है, और ये किसी को भी अलर्ट कर देता है। जिन्होंने भी ईस्टर्न फिलोसफी को थोड़ा भी पढ़ा है, दे बिकम अटरली शॉक्ड कि ज्ञान ही बंधन है। अभी तक तो यही सुना था कि ज्ञान मुक्ति है, और शिव इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं कि अज्ञान बंधन नहीं है, ज्ञान ही है जो बंधन है। तो यहाँ पे थोड़ा वर्ड प्ले हमें मिलता है कि कैसे ज्ञान चैतन्यम आत्मा के अ से जुड़ के अज्ञान बनता है, और मैंने उसको डिस्क्राइब किया है अपने बुक में। बट इसको अगर हम समराइज करें, एक सबसे पहले एक छोटे से पैराग्राफ में इसको समराइज कर लेते हैं, फिर वी विल बिल्ड अप अपॉन इट। अज्ञान वास्तव में हमें नहीं बांधता है, ज्ञान ही हमें बांधता है। और हर एक इंसान के अंदर सर्टन नॉलेज है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं जानता, कि ये अज्ञान में है। नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। एक गांव में रहने वाले इंसान में भी एक आइडिया है संसार को लेके, ब्रह्मांड को लेके। हाँ, उसे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ही हैज सम आइडियाज। उससे पूछो कि सूर्य कैसे उगता है, तो ही डजंट हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। बट उसे ये नहीं पता कि धरती सूर्य के अगल बगल घूमता है और सारे प्लैनेट सूर्य के अगल बगल घूमते हैं। बट ही विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, समुद्र से सूर्य देव जो है आते हैं। तो उसको कुछ तो पता है, और यही कुछ पता होना ही बंधन कॉज करता है। Do you think ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पता I'm होना just बंधन है। I'm just interrupting right here because this is the point.
Do you think this gyan or this knowledge also creates the identity or the ego? ऑफ कोर्स That's why ईगो we क्या get है? that's why we get राइट, identified with that, the false. इंडीड। Mm. सो हमारे त्रिका शास्त्र में बहुत ही चीज़ों को इस तरह डिस्क्राइब किया गया है कि बाकी फिलॉसफी से अगर कोई इसमें प्रवेश करता है पहले पहले, सो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसे चीज़ें बहुत ही अटपटी लगेगी सुनने में। सबसे पहले ये कहना भगवान शिव का कि ज्ञान बंधन है, और फिर भगवान शिव यहाँ पे ये भी कहते हैं त्रिका शास्त्र में कि मुक्ति और कुछ नहीं है, पूर्ण अहंकार है। हम लोगों ने तब तक यही सुना था कि अहंकार बंधन है, अहंकार को त्यागना है, एंड हियर शिव इज सेइंग कि पूर्ण अहंकार ही मुक्ति है। अहंकार को यहाँ पे इनफैक्ट हमारे त्रिका शास्त्र में एक मंत्र है, अहम मंत्र। सो देयर इज सो हम, तो सो हम का हम, और हम अहम से ही आता है, तो इट मीन्स मैं। तो ये मंत्र है रिपीट करने के लिए। तो यहाँ बाकी सिस्टम के लोग थोड़े चौंक जाते हैं कि पूर्ण अहंकार मुक्ति कैसे है। तो शिव बताते हैं कि यू हैव द रॉन्ग आइडिया रिलेटेड टू सेल्फ, कि मैं कौन हूं, उसका आइडिया आपका गलत है। और एक बार वो आइडिया सही हो जाए तो वो मुक्ति हो जाएगा। अभी आपका अहंकार सीमित है, अभी आपका अहंकार आपके बॉडी तक सीमित, आपके माइंड तक सीमित। अभी आप सोचते हो, जैसा हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कशन किया था, कि वी डू नॉट नो हु वी आर, और क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, इसीलिए हम सीमित हैं। एक बार हम जान ले हम कौन हैं, फिर हम सीमित नहीं रहेंगे, फिर हम पूरे दुनिया से आइडेंटिफाई करने लगेंगे। पूरी दुनिया हमारा सेंस ऑफ आई में शामिल हो जाता है, और वो है पूर्ण अहंकार। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो इसको समझ जाएगा ना, वो he will become something else। लेकिन प्रॉब्लम है कि इतना कॉम्प्लेक्स है ना इसमें प्रवेश करना। इसके लिए हमें अपने सारे प्री कंसीव्ड बिलीव्स को साइड रख के घुसना पड़ेगा, लिटरली चप्पल उतार के मंदिर में घुसो। क्योंकि अगर आप अपने प्री कंसीव्ड बिलीव्स के साथ घुसोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। शिव ने ऐसे ही बताया है। लिटरली ये कह देना कि ज्ञान बंधन है, लिटरली ये कह देना कि पूर्ण अहंकार ही मुक्ति है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। खैर उसके लिए मैं हूं समझाने के लिए। Okay, so chaitanyam atma ajnanam bandha, that becomes the two sutras together. So when you say chaitanyam atma jnana, that was you saying कि ज्ञान का वो अज्ञान हो जाता है, अज्ञानम बंध, अज्ञान का बंधन है। एंड यू आर ऑल्सो सेइंग कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑल्सो अज्ञान, राइट। एंड इनकम्प्लीट। तो So let's work on that. Ki what incomplete knowledge? So the complete knowledge is that ki it is all one. Complete knowledge is that. So what would be the incomplete knowledge? That I am Harshit Bharadwaj. I am राइट, this and this separate from everything else. Is that the complete knowledge? हाँ हाँ, शिव ने यहाँ पे ये भी बताया है, और उनका वर्ड प्ले अगर आप देखोगे ना तो यू विल बी शॉक्ड। क्योंकि उनका बस ये लिख के ही सूत्र को उन्होंने इस तरह से लिखा है कि इट रिवील्स। सबसे पहले तो वो रिवील करता है कि ज्ञान बंधन है, और फिर वो ये रिवील करता है कि कैसा ज्ञान बंधन है। तो यहाँ पे चैतन्यम आत्मा, आत्मा जो वर्ड है ना, वो जुड़ जाता है सेकंड सूत्र के साथ ज्ञानम बंध। तो वो आत्मा का जो आ साउंड है उसमें डबल ए की मात्रा होती है, ए। तो वो जो सेकंड ए है वो ज्ञान के आगे लग जाता है, एंड इट बिकम्स अज्ञान बनता, अज्ञान बनता। तो अज्ञान क्या है वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जिसे हम आम तौर पे बाकी सारे सिस्टम में अज्ञान कहते हैं, वो और कुछ नहीं है। इट इज नॉलेज, बट वो नॉलेज कंप्लीट नहीं है। वो ज्ञान है बट वो कंप्लीट नहीं है। उसके आगे अ लगना था बट वो लगा नहीं, एक सेपरेशन है, और वो सेपरेशन ही अज्ञान है। वो सेपरेशन ही ऐसा ज्ञान है कि वो हमें बांध रहा है। ओके, सो ज्ञान ही हमें बांधता है, लेकिन किस तरह का ज्ञान? जो ज्ञान इनकम्प्लीट है,
अज्ञान, जिसमें जो हमें ये बता रहा है कि हम बाकियों के बिना कुछ भी नहीं, कि हमें पूर्ण होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए कुछ चाहिए, कि हम इनहेरेंटली इनकम्प्लीट हैं और हमारी पूर्णता, हमारा कंप्लीटनेस कहीं बाहर है और उसको पाके हम कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह का ज्ञान बंध है। हम्म। ऑन दैट नोट, एक जो शायद सबसे बड़ी समस्या है, दैट फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, राइट? मोस्ट पीपल नॉट नोइंग दिस, दैट वो कि complete, that yearning to be complete हम्म, is there, whether we consciously know it or not. तो कैसे हम कंप्लीट करते हैं इन द रियल वर्ल्ड, लाइक इन द सोसाइटी, नॉट द रियल वर्ल्ड, इन द सोशल वर्ल्ड, कि वी डू थिंग्स टू फील कंप्लीट. इफ यू सी इट लाइक इन द प्रैक्टिकल लाइफ, कि मे बी this kind of a job or a designation will complete me. If I look like this physically, I'll. So all those yearnings people do in हम्म, life, is that the same yearning to feel complete, but we don't know, because nobody pointed it out कि कार से, मर्सिडीज से, BMW से नहीं complete होगी ये. that that you know that because everyone wants that higher and higher, bigger and better. कोई एवरेस्ट कोई 10 बार चढ़ना चाहता है, तो बाहर ढूंढते हैं वो उसको. Like Osho has very beautifully said it. They look around everywhere, higher and further, हम्म, faster. That is, in fact, that yearning to feel complete inside, but we don't travel inside. We travel outside. Is that? एक कहानी है, इफ यू इसको बहुत ही अच्छे से समझाता है, हाँ, इफ यू हाँ, अलाउ मी टू yeah. नरेट। सो जब भगवान ने इंसानों की रचना की, मनुष्यों की, कैसा कहानी बनता है, बताया जाता है, एंशिएंट इंडिया में बताया जाता था। तो भगवान को रियलाइज हुआ, जब भगवान शिव ने संसार को बनाया, इंसानों को बनाया, तो उनके दिमाग में आया कि ये करके मैंने गलती कर दी। इंसान इनहेरेंटली अधूरे हैं और उस अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए वो मुझे खोजेंगे और वो हर छोटे से छोटे चीज के लिए मेरे पास आएंगे, मुझे परेशान करेंगे। अब मैं छुपू कहाँ? इंसान को मैंने इतना फ्री विल दे दिया है कि वो कहीं भी खोज लेंगे मुझे। बाकी सारे देवी देवताएं थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ना चंद्रमा पे चले जाओ। तो भगवान शिव कहते हैं आज से 5,000 10,000 साल बाद ये इंसान चंद्रमा पे भी आ जाएंगे। किसी दूसरे देवता ने कहा कि आप ना पहाड़ पे चले जाओ, हिमालय पे, हिमालय की चोटी पे। वो कहते हैं कि कोई ना कोई इंसान 10,000 साल बाद हिमालय पे भी चले जाएगा, तो मैं जाऊं कहाँ? तो एक देवता थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसा जगह बताता हूँ जहाँ इंसान कभी नहीं ढूंढेगा आपको। उन्होंने कहा कौन सा शहर? तो देवता ने कहा कि इंसान के अंदर। आप इंसान के अंदर छुप जाए, इंसान पहाड़ चढ़ जाएगा, चांद पे चला जाएगा, बट अपनी पूर्णता को कभी अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। सो प्री रिक्विजिट यही है आध्यात्म में प्रवेश करने का, कि आप रियलाइज कर लो कि बाहर कुछ नहीं रखा है। बचपन से आपको यही सिखाया जा रहा है कि पूर्णता आपको बाहर मिलेगी। जब बच्चा रोता है तो उसे खिलौना पकड़ा दिया जाता है कि लो यही, इसमें अपनी पूर्णता ढूंढो, इसके साथ खेल, इस कार को ऐसे ऐसे चलाओ, इसी में तुमको खुशी ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो और रोता है तो वो टॉय कार बन जाता है साइकिल, तो उसको एक साइकिल दे दिया जाता है, इसको चलाओ, अपनी पूर्णता ढूंढो। फिर जब वो और रोता है, उसे और डिससेटिस्फैक्शन फील होता है, तो फिर उसको बताया जाता है कि इससे भी बड़ा कुछ है, इससे बड़ा है आपके पास रियल कार, रियल बाइक, इसे चलाओ एंड यू विल फील कंप्लीटनेस। और उसको चलाने के लिए आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना होगा, अगर आप पास कर जाते हो डिस्टिंक्शन के साथ, तो हम आपको बाइक खरीद के दे देंगे। एंड दिस जर्नी गोज ऑन। फिर जॉब, फिर बच्चे, शादी, फिर बच्चों को बड़ा बनाना। उनको समझ में नहीं आता है कि जो उनके साथ किया गया वो
छल था, और वही छल वो अपने बच्चों के साथ करते हैं फिर। उनको ये समझ नहीं आता कि शादी करने से पूर्णता नहीं मिल जाएगी। उन्हें ये लगता है कि हाँ, मैंने गलत लड़की से शादी कर लिया। तो अब वो अपने बच्चों का विवाह अपने पसंद की स्त्री से कराते हैं या पुरुष से कराते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि शादी इज़ द प्रॉब्लम। आपका ये समझना कि शादी से कंप्लीटनेस फील होगी वो प्रॉब्लम है। आपका ये समझना कि बच्चे मिलने से कंप्लीटनेस फील होगी वो प्रॉब्लम है। आपका ये समझना कि बच्चों को बड़ा बनाना, इससे मुझे कंप्लीटनेस मिल जाएगी, वो प्रॉब्लम। ये वो नहीं समझते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, शादी अपने बेटे बेटियों की अपनी पसंद से कराएंगे। उनको चूज करने नहीं देंगे कि कौन सा जॉब करना है। उनको बोलेंगे कि ये जॉब करो, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा है कि अगर वो ये जॉब कर लेते तो उनको पूर्णता मिल जाती। बस उन्होंने ही अपना करियर चॉइस गलत किया। यू सी दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी वो कभी नहीं समझते, मरते दम तक। रामकृष्ण एक एनालॉजी देते थे ऊंट का। ऊंट कैक्टस खाता है, और उस कैक्टस के कांटे से उसके पूरे मुंह में जख्म हो जाता है, खून निकलने लगता है, उसे दर्द होता है, बट वो फिर से खाता है, वो खाता रहता है। एक स्त्री का जब बच्चा होता है तो उसे बहुत पेन होता है चाइल्ड बर्थ में, और तब उसके मन में आता है फिर कभी नहीं, ये आखिरी है, इसके बाद मैं कभी बच्चा नहीं करूंगी। 2 साल के बाद चलो एक और करता है। तो इंसान ऐसा ही कि उसको कभी समझ में ही नहीं आएगा। अगर वो हिमालय क्लाइंब कर लेता है तो भी उसको ये समझ में नहीं आएगा कि पूर्णता वहां नहीं रखा है, अब उसको एक और पहाड़ चढ़ना है, लेकिन वो अंदर नहीं देखेगा। सो शिव सूत्र कहता है पहले तो ये रियलाइज करो कि बाहर कुछ नहीं रखा है। और मैंने इसको लिखा बहुत अच्छे से कि इफ यू थिंक कि अभी भी आपकी पूर्णता बाहर में आपको मिल जाएगी, मे बी इस पर्टिकुलर जॉब को क्रैक करके, या इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके, या इस स्त्री से शादी करके, इस पुरुष से शादी करके, तो वेल एंड गुड, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ कि आपको मिल जाए। बट शिव सूत्र आपके लिए नहीं है। इस किताब को यहीं रख दो एंड जाओ उसके पीछे। अगर आपने ये रियलाइज कर लिया कि नहीं भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ मेरी पूर्णता नहीं, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहीं और है, वो शायद मेरे अंदर है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। अब तक जो मैंने किया इट वॉज नॉट इनफ। अब तक जो मैंने किया वो शायद डायरेक्शन ही गलत था, क्योंकि अभी तक पूर्णता का तो आभास हुआ नहीं। 1% भी पूर्णता नहीं मिली। इनफैक्ट जा ही रही है। और बचपन में हम अपने आप को ज्यादा पूर्ण महसूस करते थे, और अब नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती किया है ना हमने अभी तक, कि जो खुशी, जो हेल्थ, जो क्यूरियोसिटी, जो सेंस ऑफ वंडर बचपन में था वो अभी खत्म हो गया है। कुछ तो गलती किया है ना। इफ यू रियलाइज दिस, उसके बाद ये शिव सूत्र आपके लिए है, कि ये मार्ग जिस पे अभी तक आप चल रहे थे वो नहीं है। Okay, that is interesting. That so, are you saying that people should stop what they're doing, completely abandon, and 100% walk on the journey inside? इट डिपेंड्स ऑन द पीपल। Hmm. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना ही है, सब कुछ छोड़ना ही है। Hmm. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करते रहो सब कुछ। Hmm. देखो, मैं दोनों चीजें नहीं कह Hmm. रहा हूँ। Hmm. इफ यू वांट छोड़ दो सब कुछ, इफ यू वांट करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सब कुछ को छोड़ देते हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, दुनिया चलना बंद हो जाएगा। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप करो या ना करो। पहले तो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद करो कि अगर आपने काम करना छोड़ दिया तो जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। अब भी आप मर सकते हो, फिर उसके बाद क्या? आपका जो गैप है ना वो भर जाएगा। पानी में जब आप उंगली डाल के रखते हो, फिर जब उस उंगली को निकालते हो वो गैप भर जाता है। तो ये सोचना ही अपने आप में डिल्यूशन है कि अगर आप काम करना छोड़ दोगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगा। नहीं। हाँ, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, 2-3 महीने के लिए आपके घर वालों को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट देन दे विल एडजस्ट। सब एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? इट्स योर विश। क्या सब कुछ को नहीं छोड़ना चाहिए? इट्स योर विश। ऐसा नहीं है कि सब कुछ को छोड़ना कंपलसरी है, नहीं।
घर पे रह के भी हो सकता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिन्होंने घर पे रह के किया है, और कई सारे एग्जाम्पल्स है जो हिमालय जाके जिन्होंने किया है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि सब कुछ को छोड़ना है या नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखो, ये रियलाइज करना है कि मेरी पूर्णता मेरे अंदर। कभी कभी क्या होता है ना, इसके लिए हमें इनिशियल स्टेप्स में थोड़ा साइड हटना होगा। संन्यास क्यों लिया जाता है, पहले मैं इसके ऊपर आता। संन्यास क्यों लिया जाता है, आप बताइए हर्षित, आपके हिसाब से। संन्यास सिंगल पॉइंटेडली इनर जर्नी के लिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री अटैचमेंट्स को छोड़ के कहीं जाने का एक सिस्टम है शायद। राइट, आप ऐसा कह सकते, यू कैन इलैबोरेट। आप दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड आई थिंक इट इज sannyas is a very difficult exercise. It is most people that I have seen is they think sannyas is a quick escape from where you are, and if you live in the house and you go on the Himalayas, it will be easier and a quicker way to self realization. But I think it's harder because you have to withdraw from everything and everyone that you've known growing up, whatever age you are. तो देखो, ऐसा लगता है लोगों को, जैसा आपने बताया ना, ये एक बहुत ही, और आपने लोगों के पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से रखा। ये ही पर्सपेक्टिव है मोस्ट लोगों का, कि फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, बस अब सिंगल पॉइंटेड भी आप भगवान पे या अपने इनर सेल्फ पे ध्यान दे सकते हो। नहीं, जब मैं ऋषिकेश गया था ना, मैं ऋषिकेश जाता रहता हूँ, मैंने क्या देखा पता है, एक साधु थे, मॉन्क, और वो सन्यासी थे ऑफ कोर्स, और वो कचड़ी में, लिटरली कचड़ी में कुछ तलाश रहे थे। जब मैं उनके पास गया और पूछा क्या खोज रहे हो आप, तो उन्होंने कहा खाना। तो वो कचरे में खाना खोज रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं है देने वाला। यू हैव टू हैव फूड इन योर स्टमक, तभी आप साधना कर पाओगे। आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप रह सकते हो। शरीर के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, आप ना ज्यादा सर्दी में रह सकते हो, ना ज्यादा गर्मी में रह सकते हो। तो ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड। कैसे आप सिंगल पॉइंटेडली ध्यान करोगे जब आपके पेट में खाना ही नहीं रहेगा? आपको खाना भी ढूंढना है, आपको पानी भी ढूंढना है, बहुत कुछ है करने की, तो वो नहीं हो पाता है उनका। और जब ऋषिकेश से आप थोड़ा ऊपर जाओगे ना, जहाँ पे परमार्थ निकेतन है, तो उससे थोड़ा ऊपर है भूतनाथ भूतेश्वर टेम्पल। उसके ऊपर एक गुफा है, मैं वहां पे जाता रहता हूँ। तो वहां एक ना ताट वाले बाबा जी थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा, उनके ही स्टूडेंट्स रहते हैं। तो उसमें एक यंग मेरे ही एज का लड़का था, उसका नाम है शिवम। सो वो भी सन्यास लेके वहां आ गया रहने के लिए, और वहां का जीवन दिखने में बहुत सुंदर लगता है। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को वहां लेके गया तो सबको बहुत अच्छा लगा, बट वहां पे रह के देखो ना, तब पता चलेगा। ठंडे के महीने में सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना गंगा का, खाने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, पहाड़ से नीचे उतरना, बहुत बहुत ही प्रॉब्लमेटिक। और वहां पे भालू आ जाते हैं, हाथी आ जाते हैं, तेंदुए आ जाते हैं। तो गुफा है एक, गुफा में वो लोग रहते थे, सोते थे। तो जो शिवम था उसको डेंगू हो गया, और वो 1 साल तक, 6 महीने तक बीमार रहा कंप्लीटली। फिर उसको फाइनली छोड़ के जाना पड़ा वहां से। तो ये कहना कि सन्यास लेने से प्रॉब्लम्स मेरे खत्म हो जाएंगे बाकी, और मैं सिंगल पॉइंटेडली बस अपने ट्रूथ पे ध्यान दे सकता हूँ, नोप, नहीं, माया आपको करने नहीं देगी। भगवान ने प्रॉब्लम्स हर जगह रखे हैं, घर छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला, और प्रॉब्लम्स आएंगे। इनफैक्ट एक राजा कह रहा है कि राजमहल में रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
मुझे सबको जो है प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है, बहुत कुछ ये सब, इसलिए मैं जो है निकल जाता हूँ, अब मैं सड़क पे ही रहूंगा। इस सड़क पे तो और इजी हो जाता है ना लोगों का तुम पे आक्रमण करना। ये दूर के ढोल सुहाने वाला कॉन्सेप्ट है कि दूर का जो ढोल का आवाज है ना वो हमेशा सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन जब आप पास चले जाते हो तो नहीं, वो भी सेम है। संन्यास लेने का रियल रीजन क्या था? संन्यास लेने का रियल रीजन था कि जिन चीजों से आपको आसक्ति है, जिस चीजों के कारण आप कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हो, जिन चीजों को आप अपना सेल्फ मान के बैठे हो, उन चीजों से थोड़ा दूर हो जा। तब आपको रियलाइज होता है कि मैं उनके बिना भी रह सकता हूँ, और वो मैं नहीं था। एक आम इंसान जो अपने आप को अपने जॉब से आइडेंटिफाई करता है कि मैं XIS हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है या IAS लगाता है। अगर IAS का जॉब खत्म हो गया, जैसे हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में कहा था, तो वो XIS लगाता है। तो जब वो संन्यास लेके चला जाता है ना, तो कोई डॉक्टर नहीं रहता, तो कोई IAS नहीं रहता, उसका नाम भी बदल दिया जाता है। फिर वो बन जाता है कोई स्वामी, स्वामी फलाना आनंद। सो उसका नाम भी खत्म, उसका पद भी खत्म। वो अपने घर से आइडेंटिफाइड रहता है, देखो मेरा ये महल देखो, वो घर भी खत्म। वो अपने परिवार से आइडेंटिफाइड रहता है कि मैं इस बच्चे का पिता हूँ, वो बच्चा भी गया। वो अपनी पत्नी से आइडेंटिफाइड रहता है, वो पत्नी भी खत्म, मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी। देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन। जिस भी चीजों से वो आइडेंटिफाई कर रहा था अब तक, वो सब खत्म हो जाता है वहां से। कि जब आप सन्यास लेते हो ना, तो वो सारी चीजें जिसको आप अभी तक अपना आइडेंटिफिकेशन मानते थे कि ये मैं हूं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो जाता है, अगर सब खत्म हो जाता तो आप अभी तक मुक्त हो गए होते। सब नहीं खत्म होता है। अब जैसे लेना तो नहीं चाहिए नाम, बट अब मैंने ऑलरेडी इतनी बार ले लिया है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। इस्कॉन को ले लो, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कई सारे मॉन्क्स हैं सन्यासी, बट क्या उनका आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया? नहीं हुआ। अब वो आश्रम में रहते हैं, अब वो अपने आप को कहेंगे कि हम हरे कृष्ण मूवमेंट से हैं, वो अब उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब वो अपने भागवत पुराण से आइडेंटिफाइड है कि यही सुप्रीम स्क्रिप्चर है। अब वो अपने कृष्ण से आइडेंटिफाइड है कि यही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। अब वो अपने वैष्णव तिलक से आइडेंटिफाइड है, गोपी चंदन वाले तिलक से। वो त्रिपुण नहीं लगाएंगे कभी। तो वो उनका आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। डीएल में जो सन्यास था, जो सन्यासी होते हैं ना, उनको वैरागी कहा जाता है। व्हाट डज वैराग्य मीन्स? वैराग मतलब कि अब आप किसी चीज से अटैच्ड नहीं हैं। वैराग, बिना राग के। आप अपने स्क्रिप्चर से भी आइडेंटिफाइड नहीं है, आप अपने फिलोसफी से भी आइडेंटिफाइड नहीं है, आप अपने संप्रदाय से भी आइडेंटिफाइड नहीं है, आप अपने वैष्णव तिलक से भी आइडेंटिफाइड नहीं है, आप अपने कंठी माला से भी आइडेंटिफाइड नहीं है। वैराग का दूसरा मतलब होता है बिना रंग के। राग का एक मतलब होता है रंग। तो यू आर कलरलेस, कोई टेंट नहीं है आप। अब आप एकदम ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन नहीं। वो मतलब होता है सन्यास का। क्या आप वो कर सकते हो? किसी आश्रम में रह लेना भाग के, दैट इज नॉट सन्यास। सन्यास था बुद्ध का। एक मुट्ठी चावल खा के वो 7 साल तक रहे थे। क्या कर सकते हो आप वैसे? नहीं कर सकते। तो ये भागना बहुत ही रोमांटिक लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ के पहाड़ पे चले जाते हैं। इट इज नॉट एज रोमांटिक एज इट साउंड्स। बहुत प्रॉब्लमैटिक है। जाके तो देखो 2 साल। मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उसमें से एक, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको बुरा लग जाएगा नहीं तो उनको भागना बहुत पसंद था। वो मुझसे बार बार परमिशन मांग रहे थे कि मुझे एक बार आप सब कुछ को छोड़ के ऋषिकेश जाने की अनुमति दे दो। मैं उसको बार बार बोल रहा था, यू हैव अ फैमिली, आप यहाँ रहो, देखो यहीं पे रह के साधना करो। बट ही डिडंट लिसन, वो चले गए। वो गए, 1 हफ्ते में उनको जो है इन्फ्लुएंजा हो गया। उनके पूरे शरीर में दर्द, वो 1 मिनट साधना नहीं कर पा रहे थे। लौट के बुद्धू घर को आए। तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, बट I know. प्रॉब्लम हर जगह है। Yes. So, तो मैं संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रहा, मैं हाँ इसको कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ को छोड़ दो, हम्म क्योंकि सब कुछ को आप ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। हम्म। आप सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ सकते हो। घर को छोड़ सकते हो, नाम को छोड़ सकते हो। वहां भी आपके विचार होंगे ही।
वहां भी आपका माइंड होगा ही, यही तो प्रॉब्लम है ना, ये होगा ही, ये अज्ञान वहां पे भी होगा। और फिर आप किसी और चीज को पकड़ लोगे आइडेंटिफाई होने के लिए, कि मैं अब इस आश्रम का हो गया हूँ, मैं यहाँ ये वो फलाना। तो नहीं, इट इज अ वेरी, इट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बस इतना समझ लो। पूर्णता ढूंढना है वो कहीं भी हो सकता है, कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, हियर एंड नाउ। Right. Here and now. So, how do we do that in the life that we already have? जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहाँ पे how can we start becoming free and drop attachments, gain vairagya? Gain vairagya is such a interesting word phrase, isn't it? Gain vairagya. How do you gain something that is the process of वैराग इज losing? नॉट समथिंग टू गेन। It's an interesting word. Raise consciousness. That's what you heard here on Instagram. Raise your consciousness. Consciousness is also not something to Can you raise. raise consciousness? So it's interesting. Find awareness. How can you find awareness? So yeah, so how do we practice this? Because a lot of people listening to you, जैसे भी जिस भी हाल में हैं, जिस भी तरह की लाइफस्टाइल में हैं, ये संभव है कि हम वहाँ पे ये सब कर सकते हैं। गिव अस सम प्रैक्टिकल आइडियाज जहाँ तक मुझे समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सुनने वालों के लिए आसान कर दूं कि आई हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड एंड वर्कड एंड ऑब्वियसली साधना और गुरु का आशीर्वाद और सत्संग का प्रभाव होगा ही कि आई डू नॉट feel attached to physical things much. I'm not really excited about buying the bigger car or the house or acquiring assets. And I know that all this, a car is just a utility. So I have come to a phone is just a utility. Clothes are just a utility. Obviously, I want to look good. Maybe that is also an attachment. But at the end of the day, it is just an utility. I know that nothing of this will complete me. I am a work in progress और दिस इज रियली सिंप्लीफाइड। प्रैक्टिकल तरीके से भी मेरी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई किया है इसने कि आई एम नॉट रियली, मेरी एस्पिरेशंस नहीं है BMW, मर्सिडीज या और फिजिकल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। और हर चीज सिंप्लीफाइड हो गई है, प्रैक्टिकली बड़ा आसान हो गई है लाइफ। तो हाउ डू यू सजेस्ट वी लिव टू मूव टुवर्ड्स वैराग्य? एंड एक बार वैराग्य एंड डिटैचमेंट पे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्केर्ड ऑफ द टर्म, आई थिंक उनको लगता है कि डिटैचमेंट और वैराग्य का मतलब कि जैसा आप, हालांकि यू टॉक्ड अबाउट कि सब कुछ छोड़ देना, लास्ट टाइम भी बात की थी। किसी लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि डिटैचमेंट हो गया, महादेव की साधना की तो फिर हमको तो कोई हमारा को हमें किसी से वो नहीं रहेगा, परिवार छोड़ने का मन करेगा, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा काइंड। बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट था, थोड़ा वो हमें हटाना पड़ा, काफी लंबा पैराग्राफ था वो। तो लोग सोचते हैं ऐसा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड। वैसे कमेंट्स का आंसर देना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। सुनेंगे वो हटा दिया इसलिए क्योंकि उस पे बाकी कई सारे लोगों ने शुरू कर दिया अटैक करना, ओके, राइट? लंबा तो सारा डिबेट। हाँ, डिबेट शुरू हो गया तो उसको हमने हटा दिया। लेकिन ये एक वैलिड क्वेश्चन है, ये एक डर है लोगों में कि डिटैचमेंट हो गया तो फिर क्या क्वेश्चन, माँ अगर बाप आप अलाउ छोड़ करो तो दूंगा? मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर दूं। हाँ, इस वाले सिर्फ पहले इसको कि डिटैचमेंट वैराग्य हुआ तो क्या मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त ये सब छोड़ के मेरा मन इन सब से ऊब जाएगा? हाँ, तो यूजुअली लोग समझते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है किसी भी चीज से द्वेष, परिवार को छोड़ने का मन करेगा। तो ये क्या है? ये द्वेष है। और आपको पता है राग ही द्वेष है।
ये राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दूर जा रहे हो किसी चीज से, मतलब किसी चीज के पास भी जा रहे हो। सी, जब मैं यहाँ से दूर गया तो मैं इधर पास भी तो गया, तो वो पास जाना मतलब राग। मैग्नेट के दो पहलू होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो वो एक ही चीज है वास्तव में। जब सही में वैराग्य आता है तो ना इधर जाने के लिए आप कंपेल्ड होते हो, ना उधर जाने के लिए आप कंपेल्ड होते हो। यू आर हैप्पी वेर एवर यू आर। क्या मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीटनेस। आप अगर किसी चीज से दूर जा रहे हो, दैट मीन्स आप उसके साथ कंप्लीटनेस फील नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स कि उसका होना आपको खटक रहा है, चुभ रहा है। दैट मीन्स आप अभी भी समझ रहे हो कि बिना उसके ही मैं कंप्लीट हो सकता हूं, कि अभी भी मेरी कंप्लीटनेस मेरे अंदर नहीं है। दैट इज नॉट वैराग्य, दैट्स जस्ट डिल्यूजन, इल्यूजन ऑफ वैराग्य। दैट्स नॉट वैराग्य। वैराग्य सही मायने में होता है ट्रांसपेरेंसी। यू डोंट नीड एनीथिंग, नाइदर एक्सेप्टेंस नॉर रिजेक्शन। है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। एक बादल, वो आए जाए, बट स्काई रिमेन्स एज इट इज। आकाश को फर्क नहीं पड़ता कि काले बादल आ रहे हैं, सफेद बादल आ रहे हैं। ही डजंट केयर इफ वी जेंडर स्पेसिफाइड, इट डजंट केयर। ओके, मौसम कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आप वो आकाश है और बाकी सब कुछ मौसम। यू डोंट केयर, यू आर अनटच्ड। परिवार में रहोगे, बहुत अच्छे से रह सकते हो। जंगल में बहुत अच्छे से रह सकते हो। दैट्स हाउ वैराग्य इज। शिव जी जब वो कैलाश पे हैं, वैरागी रूप में, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जब वो अपने बाल बच्चों के साथ हैं, पार्वती के साथ, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। एक कहानी बताई जाती है भगवान शिव के बारे में, इफ यू अलाउ मी। तो शिव जी अपने मस्ती में आ रहे थे कैलाश पर्वत। वो हमेशा कहीं भी घूमते रहते, कभी मणिकर्णिका, कभी कहीं कभी कहीं। तो अब वापस वो कैलाश पे आ रहे थे। तो जब वो थक हार के कैलाश पे आए, लॉन्ग जर्नी थी, टायरिंग जर्नी, चढ़ाई करना कैलाश पे। तो उन्होंने, वो सबसे पहले पार्वती से मिले। जब भी वो पहले घर आते, सबसे पहले पार्वती कहाँ है। सो माता पार्वती आई। मैंने बोला बहुत भूख लगी है पार्वती, कुछ खाने के लिए दे दो। तो माँ पार्वती कहती है खाने के लिए तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा दूध ही दे दो। तो उन्होंने कहा दूध भी खत्म हो गया है। तो कहते हैं अच्छा, जड़ साग कुछ तो होगा ना, वही दे दो। उन्होंने कहा वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं, आज व्रत ही कर लेते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आए, ही इज कंप्लीट। चलो ठीक है, नहीं है कोई नहीं, है चलो यही खा लेते हैं। समझ आ रहा है बात? तो नाइदर एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन, दोनों में खुश हैं हम। कुछ मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। वो वैराग्य है। तो आपको वैराग्य कंपेल नहीं करेगा चीजों को छोड़ के भाग जाने के लिए, नहीं। वैराग्य आपको वो शक्ति देगा कि आप कहीं भी रह सकते हैं इस पूरे दुनिया में। थर्ड डिग्री टॉर्चर भी आप बहुत ही इजिली सहन कर पाएंगे। यू आर जस्ट एज यू आर, वो है वैराग्य। दिस इज वेरी वो वंडरफुल। अपना इंसान। दिस इज लाइक अमेजिंग बिकॉज राग और द्वेष का जो यू गेव एग्जांपल, कि ना तो भागना है किसी के पीछे और ना ज्यादा चिपकना है। सो हाँ, दैट्स लाइक इट सॉल्व्स इफ यू अप्लाई जस्ट दिस टू एवरीथिंग, कि इंडीड। ठीक है अब आपको पढ़ना है, बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डू योर हम्म। बेस्ट। डोंट गो एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट गेटिंग 99.99% मार्क्स। डू योर बेस्ट। और it applies to everything in your life. Like the simplest example you gave कि महादेव को जो मिला कुछ भी खाने को नहीं मिला तो व्रत कर लिया। It is a very practical life style skill as well. इंडीड, राग और सब कुछ द्वेष प्रैक्टिकल है। वेरी प्रैक्टिकल। तो आई थिंक सुनने वालों को बहुत समझ में वैराग्य, डिटैचमेंट, संन्यास
एंड ये सब बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, मैं इसको थोड़ा और थोड़ा, क्लैरिफाई करता हूँ। हाँ, अब जैसे महामाया है, त्रिपुर सुंदरी, राइट, तो उनके एक हाथ में आप देखो कि पाश है, दूसरे हाथ में अंकुश। सिंप्लीफाई करते हैं, पाश मतलब रस्सी, अंकुश मतलब एक भाला की तरह का, इसके ऊपर नोक रहता है। तो वो जो रस्सी है ना, वो राग का प्रतीक है, अटैचमेंट, वो आपको बांध रहा है किसी चीज। और वो जो अंकुश है, वो प्रतीक है द्वेष का, जब आपको किसी का एग्जिस्टेंस चुभने लगता है ना। तो अंकुश दूर जा रहे हो, पास आप पास आ रहे हो। तो वो राग और द्वेष को सिंबलाइज कर रहा है। और महामाया के हाथ में ये दोनों चीज, माया आपको नियंत्रित करती है राग और द्वेष दोनों से। तो अगर द्वेष आप फील कर पा रहे हो तो दैट इज नॉट वैराग्य, यू आर स्टिल इन माया। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग डरते इसीलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बिना उसके वो कंप्लीट नहीं रह पाएंगे। अभी भी उसके मन में है कि बिना परिवार के मैं कंप्लीट नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए वो डर रहे हैं, इसीलिए उनको वैराग्य से डर लगता है। नहीं, कोई आपके एक्सेप्टेंस के बिना आपको अपने परिवार से दूर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि महादेव ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे कि आप अपने परिवार से दूर चले जाओ। नहीं, महादेव क्यों चाह रहे हैं, महादेव को फर्क नहीं पड़ता, रहो अपने परिवार के साथ, ही डजंट केयर। वो मस्ती में रहते हैं, 10,000 चीजों से अटैच रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ नहीं करेंगे आपको दूर करने के लिए। जितना उनका आप कम सर खाओ उनको उतना अच्छा। आपको अगर वो जंगल में भेज देते हैं अपने परिवार से दूर, तो आप उनका और सर खाओगे। अभी तो खाने के लिए भी है घर पे, वहां तो खाने के लिए भी नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं चलो भाई, तुमको जैसे खुशी है वैसे रहो, वो बस आपको और खिलौने दे देंगे, तुम खेलते रहो उसमें मस्त रहो। जब वैराग्य आप एक्चुअली जगा नहीं सकते, वैराग्य आपके अंदर खुद आएगा और आपके एक्सेप्टेंस से आएगा, आपकी स्वीकृति से आएगा। और जब वो आता है तो फिर काहे का डर फिर। आप वैराग्य से इसीलिए डर रहे हो क्योंकि आपकी इच्छा है, अभी भी आप कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना रिजेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि अभी आप इस स्टेट में हो जहां पे आप यू कैन नॉट आइदर एक्सेप्ट नॉट रिजेक्ट। क्योंकि दोनों चीज आप कंपल्शन वाइज कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो, दोनों चीज में आप कंपल्शन फील कर रहे हो। तो आप यही स्टेट वैराग्य की स्टेट में भी सुपर इम्पोज कर देते हो कि वहां भी मैं इसी स्टेट में रहूंगा, कि मैं चाहता कुछ हूं और मेरे साथ होगा कुछ। तो वो नहीं, वहां पे चाहत ही नहीं है, वहां आप दोनों में खुश। ये होता है तो भी खुश, ये होता है तो भी खुश, कुछ नहीं होता है तो भी खुश। ठीक है, इसलिए आपको डर है। उस स्टेट में जाओगे तब पता चलेगा ओके सब सॉर्टेड है, कुछ नहीं चाहिए। हम्म। and isn't that the complete purest state of surrender? एग्जैक्टली, Yeah, वही तो सरेंडर है ना। and like I practice something which is I didn't know the science and the science of spirituality behind it, that you make yourself available by surrendering. Right. And when you make yourself देखो, available to life or to Devi or to Mahadev, whatever you like to call it, then the communication happens. And that is happens in here and हम्म, now, like you said, here and now. There is no resistance, there is only acceptance, and you're absolutely happy in whatever situation you are. हम्म। Such a wonderful देखो, लोग state. सरेंडर, सरेंडर आपने बोला ना, सरेंडर वर्ड। प्रॉब्लम है कि लोग सरेंडर वर्ड को भी गलत तरह से ले लेते हैं। हम्म, उनके लिए सरेंडर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे छोड़ भगवान दो। पे छोड़ दो। अब और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुश करने की, हाँ एग्जैक्टली अब आप पे छोड़ा, तो हरे कृष्णा। हाँ, अब आप मुझे सब कुछ दोगे जो मुझे चाहिए, एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से। एंड आप मेरे को मिरेकल्स भी दिखा के प्रूव करोगे कि आप हो। हाँ, ये भी तो है ना, पता और कैसे चलेगा मैं मुझे अभी कि भी आप हो। अपने अंदर कंप्लीट नहीं हूँ, और अभी भी मैं अपने अंदर कंप्लीट नहीं हूँ, अभी भी मुझे चाहिए चीजें। बट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं वो सब नहीं करूंगा, आप मुझे दो। आप दो, मेरे हिसाब से दो, और मुझे हाँ पता चलना चाहिए कि आप हो, पहले आप अपनी प्रेजेंस प्रूव करो। एग्जैक्टली, तो वो सरेंडर नहीं है। मैं बट दिस इज हाउ लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट भक्ति, हम्म, कि मैंने तो सब छोड़ दिया, अब महादेव हाँ जाने, राइट, और कुछ बुरा हो गया घर पे, किसी की डेथ हो आपने गई, करा, खत्म, सारा खत्म, भक्ति सिस्टम खत्म। खत्म। हाँ,
कि मैं आई एम वेरी एंग्री विद यू, हाँ दैट इज नॉट सरेंडर, राइट? सरेंडरिंग इज गुड बैड एंड अगली, वट एवर कम्स योर वे एंड यू कुछ एक्सेप्ट। नहीं भी आए तो भी खुश। नहीं भी आए तो भी खुश, आ जाए तो भी खुश। दैट्स एंड द आयरनी इज, हालांकि ये ऐड नहीं करना चाहिए, आयरनी इज कि व्हेन यू आर इन दैट स्टेट यू गेट एवरीथिंग। हाँ ये ऐड नहीं सीक्रेट है, ये करना चाहिए बताना नहीं लेकिन था। बिकॉज फिर आप कहते हो कि अच्छा ये तरीका है सब कुछ पाने का, ठीक है। हाँ फिर आप एक्सपेक्ट करने लगोगे। एग्जैक्टली, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस, व्हेन यू आस्क फॉर नथिंग यू गेट एवरीथिंग। इवन चाइनीज लाओ जू एंड जिन्होंने, उन्होंने भी समझ लिया था, ये ताओ वालों ने, डाओ वालों ने। हाँ मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये सुना भूल जाओ इसको, ये नहीं सुनना। ऐसे नहीं होता। इट इज इट, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट हम्म, इट्स, एक मेरे मित्र बोलते हैं कि यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, एक्सेप्ट इट, हम्म। तो उसके अलावा फिर जो भी होगा वो अच्छा ही लगेगा। ये भी ठीक है। है ना? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है? नेगेटिव अगर हो गया आपको वो। कुछ चाहिए, एक सर्टन आउटकम चाहिए तो आप प्रिपेयर करते हो ना। हम्म। बट व्हेन यू आर कंप्लीटली फ्री, यार जो होगा देखा जाएगा, तो आपको प्रिपरेशन की भी आवश्यकता है। हाँ अगर आप देश संभाल रहे हो, अगर आप राजा हो, तो वो भाई आपके लिए नहीं है फिर। राइट। तो आप अपना, आप भी डूबोगे, देश को भी लेके डूबोगे, वो नहीं। लेकिन राजयोग अलग होता है। उसमें भी प्रोसेस सुयश वही है कि व्हेन लाइक इफ आई एम बिल्डिंग a startup and I have certain goals and milestones and all that, so I would rather focus on the process than the outcome. I would like to understand more about हाँ karmaneva adhikaraste than, and be very fixated on a specific outcome कि जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिला तो हम्म। मुझे नहीं मिला, लेकिन अब जैसे मैं इसी पे आता हूँ, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक बोला, तो प्रसंगवश हम लोग यहाँ पे ये भी कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा इस स्टेट का, नाइदर एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन, जनक, राजा जनक। हम्म, और वो राजा थे जनकपुरी, जो मिथिला बिहार में है। वो पहले के समय में 1000 साल, 2000 3000 साल पहले, इट वाज द राजधानी, इट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और वो बेस्ट बेस्ट किंगडम माना जाता था। वहां पे प्रजा हमेशा खुश रहती। तो रामायण से भी पहले, भगवान राम के राज से भी पहले, वो राम राज्य था, ठीक है, जनकपुरी। तो राजा जनक एक एनलाइटेंड सोल थे, और अष्टावक्र, वैसा हमें मिलता है प्रसंग कि अष्टावक्र ने उन्हें एनलाइटन किया था, और बिना किसी प्रैक्टिस के उन्होंने, अष्टावक्र ने उनको सिर्फ यही सिखाया, नाइदर एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तुम आत्मा हो ना, तुम्हें किसी चीज को पाने की आवश्यकता है, ना किसी चीज को खोने की आवश्यकता है। ही वॉज इन दैट स्टेट, ही यूज टू लिव इन दैट स्टेट। तो एक सन्यासी थे, उनको टेस्ट करना था राजा जनक। तो वो, उनको सन्यासी होने का घमंड था। तो जैसे हमने कहा ना कि अटैचमेंट छोड़ना होता है, उनको सन्यासी से अटैचमेंट था, सन्यास। उनको, उनका अभिमान था सन्यासी होने का, देखो मेरे पास कुछ नहीं भी है तो भी मैं खुश हूं। और तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम खुश होते हो, कौन बड़ा बात है, मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं खुश हूं। तो उनके जो गुरु थे, उस सन्यासी के गुरु, ही वॉज एन एनलाइटेंड सोल। तो उन्होंने बोला चलो अपने स्टूडेंट को सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं चलो जनकपुरी चलते हैं। तो वो गए जनकपुरी, राजा जनक के राज्य में। वहां क्या हुआ कि राजा ने सारे सन्यासी, पहले के राजा जो है, सारे ब्राह्मण को आदर पूर्वक महल में लाते। तो उन्होंने उनको एक कक्ष दिया कि ये आपका कक्ष है, यहाँ पे आप रहें। तो उन्होंने अपना, वो जो सन्यासी थे उनके पास एक झोला था, उसमें कुछ कुछ चीजें थी, तो उन्होंने रूम में रखा अपने कमरे में। और फिर वो बाहर निकले साधना के लिए। तो सर्टेन जगह पे जा रहे थे, तीर्थ स्थल अगल बगल जो जनकपुरी में था। तो किसी ने उनको बताया, राजा भी थे वहां पे उनके साथ। तो किसी ने उनको बोला, सबने चिल्ला के, कि महल में आग लग गया है। ठीक है, महल में आग लग गया है। अब जो वो सन्यासी थे, अपने थोड़े से सामान के लिए वो दौड़ के भागे कि चलो मुझे अपना सामान बचाना है। महल, उनके पास वो थोड़ा सा सामान था, और उससे भी वो इतने अटैच थे कि उनको उसको बचाना है।
और वहीं राजा जनक एकदम काम थे। वो कहते महल मेरा थोड़ी है, लगे लगे आग। एकदम शांति से उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ इस तरह से उसको बुझाना है, बट ही वॉज वेरी काम कि महल मेरा कहाँ है, जो है सब प्रकृति है, नए पुरुष सबसे भिन्न। तो ये रियलाइज हो गया उस सन्यासी को, ओके मैं अभी कितना पीछे हूँ, कि छोटा सा मेरा जो था उसके लिए भी मैं भाग के गया। और वहीं राजा जनक जो अपना पूरा महल खोने वाले थे, ही वॉज सो काम। तो यहाँ पे हमें ये सीखने के लिए मिलता है, इफ यू आर अ किंग, अगर आप उस पोस्ट पे हो कि आपकी सही में रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को संभालना, तो आप सबसे पहले तो उस स्टेट में रहो, पूर्णता की स्टेट, तो ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आपके अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे कभी भी। जब आप एकदम शांत स्टेट में होते हो, और ये रिसर्च में प्रूवन है कि जब आप स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हो तो आप डिसीजन, आपकी एबिलिटी खत्म हो जाती है डिसीजन लेने। जब आप शांत हो, जब आप ये रियलाइज कर लेते हो कि जो कुछ है वो मेरा है ही नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, तो आप काम हो, खुश हो। उस खुश स्टेट में आपका डिसीजन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी 10 फोर्स बढ़ जाता है। ये तो रिसर्च में प्रूवन है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से इट बिकम्स 100 फोल्ड। क्योंकि रिसर्च में जिनके ऊपर रिसर्च किया गया था वो स्टेट में नहीं थे, वो खुश थे, बट वो उस स्टेट में नहीं थे, नाइदर एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन वाला स्टेट। जब आप उस स्टेट में रहोगे तो सोचो ना फिर क्या होता है। You're not scared. You're not scared of the outcome. Fear is no more there. Desperation is not there. राइट, आप एकदम ब्लिसफुल हो, खुश हो, Hmm. शांत हो, और Hmm. उस स्टेट में आप बेस्ट डिसीजन लोगे, बेस्ट Hmm. डिसीजन। Hmm. Hmm. तो ये राजा के लिए भी है। For anyone. सब For anyone. Because most decisions we take out of panic, stress, fear कि गलत ना हो जाए, पता नहीं होगा कि नहीं भी होगा, out of desperation. वो सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं गलत ही हमारे होते अक्सर, हैं. और You're उसको हम लोग always रिग्रेट करते ही हैं। acting out of fear and desperation कि चाहिए ही चाहिए, मांगता ही मांगता है, नहीं मिलेगा तो हाँ, क्या होगा. इनफैक्ट जो चेस है ना, चेस का गेम, उसमें मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनको एकदम शांत रहना पड़ता है। और जो अपोनेंट है वो क्या करते हैं, टेबल के नीचे से उनको किक करते हैं कभी कभी, या वो धीरे से गाली देते हैं ताकि वो पैनिक हो जाए, ताकि वो गुस्सा आ जाए उनको, और वो गुस्से में गलत डिसीजन ले लें। क्योंकि गुस्से में ही इंसान गलत डिसीजन लेता है, या जब वो पैनिक्ड रहता है, या जब वो इस स्टेट में रहता है कि मैं अपने आप में इनकम्प्लीट हूँ। सो That's कहीं भी शांत रहना, इस स्टेट में रहना बहुत आवश्यक है। आप अपने बेस्ट बेस्ट में होंगे अगर आप स्टेट में रहते Isn't that the state of samnyas anyway? Samnyas. When हैं। you एग्जैक्ट, say it, remain in, I think we've derived the definition starting from where we started. The state of some, हर चीज nothing, कनेक्ट हो रहा है। nothing excites you. एग्जैक्टली, दिस इज द स्टेट ऑफ समाधि, Yes, सम बुद्धि। nothing excites you. नथिंग एक्साइट्स यू बट यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल। Yeah, interesting, wonderful. So we got practical ideas of vairagya and detachment, and I think बहुत सारे लोग जो घबरा रहे थे पिछले एपिसोड के बाद डिटैचमेंट और वैराग्य को लेके, और आज दूसरा सूत्र जो ज्ञानम बंध का किया, about finding the complete knowledge, and this is the complete knowledge that we discussed about vairagya, detachment, and being who you are in the accepted neutral some state of being. इंडीड। So this has been wonderful, and obviously I'm really thankful for your presence, Suyash. So is everyone else watching, and we hope to continue this dialogue with more questions. I think I've written down a lot of questions. I've covered most of the doubts of young people that we received, and we continue to ask for more questions in the comments. Let's make it a conversation rather than just me and you discussing in
imposing it on people. Yes. राइट। Yeah. So I think just यही सबसे अच्छा होता है, ये सारे yes, क्वेश्चंस जो लोग questions. पूछ रहे हैं, और क्योंकि Yeah. ये सारे जेन्युइन डाउट्स हैं, ऐसे नहीं है कि ये देखो कुछ लोग होते हैं कि उनको बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है तो वो Right. लिख देते हैं, Right. बट मोस्ट लोगों का डाउट जेन्युइन होता है। और मैं Yes. खुद जो भी डाउट्स होते थे ना अपने वीडियोस में, मैं टाइम लेके सब पे रिप्लाई करता हूँ, मतलब जितना कर पाता हूँ। ऑफ कोर्स उतने कमेंट्स आएंगे तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सारे डाउट्स जेन्युइन है। इवन अगर मुझे कुछ कमेंट्स आते थे जिसमें लोग बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि उनको नया नया सुनने के लिए मिल रहा है ना, और वो उनके प्री कंसीव बिलीव्स के अगेंस्ट है, तो उनका जो लैंग्वेज रहता था इट वाज नॉट सो गुड, उसमें वो अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते थे। बट मैं जब उनको समझाता था फिर उनका लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाता था, फिर एकदम शांत, एकदम रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हमें एज अ स्पिरिचुअल गाइड वो हमें करना होगा, उनको आंसर करना होगा। दिस इज आवर धर्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। That brings me to the topic of the next episode. Obviously, we'll carry on the third sutra, but I want to discuss personally on the Purusharth, Arth, Kam, Dharma, and Moksha, because I've recently spent a lot of time thinking how we think about our desires within this quadrant of the Purusharth. What is my dharma, and can I understand it and stay within the framework of dharma, even if I am doing desires which come from arth or kam? Is it evil to become a billionaire, or yeah, is it bad to be willing to drive a BMW 5 Series? So those things we'll discuss in the next episode. This is like a teaser. I don't know whether you want to discuss it or not, but we'll see. Neither I'm acceptance curious. nor rejection. मैं ठीक हूँ, कुछ भी करो, मुझे कुछ भी. कुछ भी पूछो, I will answer it. Right, fantastic. So we'll discuss, because this is a way of thinking about your desires, because I think Sanatan Dharma is the only culturally, spiritually awakened, what you will say, zone where desires are good, desires are not rejected, right? इनफैक्ट डिजायर्स की बात की है हमने, तो शिव सूत्र में देयर इज अ सूत्र इनफैक्ट, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। Yeah. डिजायर इज गॉडेस। Yes, it expands डिजायर इज your energy. डिजायर को आप त्याग नहीं सकते, क्योंकि वो गॉडेस है, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, शी इज लाइफ। So we understand it better. वी अंडरस्टैंड इट बेटर, डिजायर इज लाइफ। त्याग के दिखाओ ना, Yes, वो तो बाद में हम लोग डिस्कस it's a life force. Yes, it's a life force. त्याग के दिखाओ इच्छाओं को, अगर है हिम्मत, जो जितने ये बाबा हैं जो बोलते हैं सारी इच्छाओं को त्याग दो, त्याग के दिखाओ। पहले तो सांस रोको अपना, Exactly. पहले तो सांस रोको। Desire is the life force. Desire is the life force. Now we नहीं त्यागा जा understand more सकता। about desires in the next episode. And do you want to end the episode with that Purnamidam shlok, if you remember it? I will end the episode. अगर मैं इसको एंड करूंगा तो मैं थोड़ा समराइज करके, हाँ, आपने जो ये श्लोक बोला, ये देखो मंगल श्लोक, और इसका हम लोग लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे, बट इट काइंड ऑफ समराइजेस दिस होल एपिसोड। Yes, yes. ठीक है, और यहाँ पे जो ये श्लोक है वो कह रहा है, मैं एकदम सिंपल हिंदी वर्ड्स कि हर कुछ पूर्ण है, हर कुछ पूर्ण, सब पूर्ण मतलब फुलनेस, हर कुछ फुल है, कंप्लीट है अपने आप। और इस पूर्ण से अगर आप थोड़ा पूर्ण निकाल भी लेते हो तो भी आपको पूर्ण ही मिलता है। अगर आप इस कंप्लीटनेस में से कुछ निकाल लेते हो तो आप कंप्लीट ही रहोगे। सपोज मैं कंप्लीट हूं एंड समवन ब्रेक्स माय हैंड, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा हाथ टूट जाता है, अभी भी मैं कंप्लीट। एंड ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको एक इंसान के लेवल पे समझा रहा हूँ ना, लेकिन इस श्लोक का इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। इसमें इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले मैं इंसान के लेवल पे कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं उस पे आता हूँ। अगर आप इस कंप्लीटनेस से थोड़ा कंप्लीटनेस निकाल भी लेते हो तो भी कंप्लीटनेस नहीं बचता है।
अगर आप इस कंप्लीटनेस में कंप्लीटनेस ऐड कर देते हो तो भी कंप्लीटनेस ही रहता है। अगर मैं अभी कंप्लीट हूं एंड आई गेट बिलियंस ऑफ रुपीज, मैं अभी भी तब भी कंप्लीट होऊंगा, मैं अभी भी कंप्लीट। ऐसा नहीं कि वो बिलियंस मेरा कंप्लीटनेस खत्म कर देगा, नहीं। या अगर मैं बिलियनर हूं और मैं कंप्लीट फील कर रहा हूं तो मेरा वो बिलियन निकाल भी दो मेरे से तो भी मैं कंप्लीट। चाहे आप कंप्लीटनेस ऐड करो उस कंप्लीटनेस में, वो कंप्लीट कंप्लीट ही रहेगा। जैसे इन्फिनिटी है ना, जैसे मैथमेटिकल टर्म इन्फिनिटी, उस इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करो, 256 यूनिट माइनस कर देते हैं उस इन्फिनिटी से सपोज, तब भी वो इन्फिनाइट ही रहेगा। अगर उस इन्फिनिटी में हम सपोज 500 समथिंग प्लस कर देते हैं, तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, है या नहीं? मैथमेटिकली, इट इज नॉट समथिंग फिलोसॉफिकल, मैथमेटिकल है ये। देखो, इसको समझो। जो ये वर्ड है ना इनफाइनाइट, इससे आप कुछ सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी रिजल्ट इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट माइनस एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कुछ उस इनफाइनाइट में आप कुछ ऐड कर दो तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो अगर मैं अपने में कंप्लीट हूं तो मुझसे आप कुछ ले लो, मैं इनफाइनाइट, मैं कंप्लीट ही रहूंगा। मुझ में आप कुछ जोड़ दो, मैं कंप्लीट ही रहूंगा। और इनफैक्ट यही एक श्लोक ना पूरा जो द्वैतवादी अवधारणा है इस्कॉन का, उसको खत्म कर देता है, खंडित कर देता है। वो कहते हैं मैं ब्रह्मा का अंश हूं, तो मैं ब्रह्मा कैसे हो सकता हूं? अगर एक समुद्र से आप एक बूंद निकाल लेते हैं तो बूंद और समुद्र में तो अंतर है क्वांटिटी का, नहीं, वो समुद्र इनफाइनाइट है। उस इनफाइनाइट समुद्र से आप एक बूंद भी निकाल लेते हैं ना, तो वो बूंद भी इनफाइनाइट है, क्योंकि वो इनफाइनाइट का ही बूंद है। अगर वो ब्रह्मा अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, तो उसका अंश भी अनंत है, उसका अंश भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ही है। सो वी आर कंप्लीट, और इस कंप्लीटनेस को हमसे कोई नहीं छीन सकता। बौद्ध पंचदार्शिका अभिनव गुप्त ने लिखा था, उसमें एक श्लोक है, ये पराशक्ति जो है, ना च अधिकम ना च अल्पम, वो किसी में ना अधिक है ना किसी में कम है। शी इज पूर्णतम, तो वो जो वर्ड था वो था पूर्णतम। यू आर कंप्लीट एंड यू आर नॉट लेस इन समबडी एंड यू आर नॉट फुल इन समबडी। मतलब ना आप किसी में कम हो ना किसी में अधिक हो, आप सब में उतने ही पूर्ण हो। तो ये इम्प्लीकेशन है इस पर्टिकुलर श्लोक का एक नॉर्मल लेवल पे। हाँ, इसको अगर हम और विस्तार में जाएंगे तो क्यों नहीं, इसके ऊपर एक और पॉडकास्ट हो जाएगा। इसीलिए इस Okay. श्लोक को किसी भी उपनिषद को शुरू करने से पहले कहा जाता था, तो एक मंगल श्लोक था। Cool. So I think on that note, I'll have to let you go. It has been a wonderful discussion again. बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के, डाउट्स के उत्तर मिले होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में हमने प्रयास किया बात करने का।